हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझाऊंगा आपको फ्लिप द प्रेफिक्स जो कि कोड शेप पर आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सबसे बेस्ट यानी कि सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में बताऊंगा जो कि है स्लाइडिंग पॉइंटर या फिर आप उसको कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। अगर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो में भले टाइम देता हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई रहेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 10101101। ऐसी एक स्ट्रिंग दी रहेगी और हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ दिया रहेगा एल। एल मान लेते हैं इसका लेंथ, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 4 8। और एक एन नंबर दिया और एक के नंबर दिया रहेगा। ठीक है, के इक्वल टू 3। तो वो हमें बोल रहा है कि इस 8 लेंथ की स्ट्रिंग में मुझे लगातार, मतलब मुझे के लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए जिसका जिसमें सारे एलिमेंट 1 हो। यानी कि वो क्या चाहता है, मुझे इस स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बना के दो जिसमें कम से कम एक सब स्ट्रिंग ऐसी हो, यानी कि जिसमें लगातार 3 एक हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। उसने कहा गया कि आप 20 से ऐसे एलिमेंट नहीं उठा सकते हैं। मतलब आप कोई रेंज नहीं ले सकते हैं एलिमेंट की। समझ रहे हैं आप ऐसे आई इक्वल टू कोई भी 20 से, मतलब 3 और j इक्वल टू 5 से आप लेके चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको ऑपरेशंस ये दिया गया है कि आप हमेशा प्रीफिक्स उठा सकते हैं, यानी कि शुरू से कुछ एलिमेंट उठा सकते हैं आप। ठीक है, शुरू से कुछ एलिमेंट उठा सकते हैं और उसको फ्लिप कर सकते हैं। यानी कि मैंने मान लीजिए 1 को उठाया तो ये 1 को अब 0 कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इतने एलिमेंट को उठाया तो इसका हर एलिमेंट फ्लिप हो जाएगा। 0 बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा 0। तो अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको पूरी एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसी स्ट्रिंग पे बात करते हैं। मैं अगर बोलूँ इस पूरी स्ट्रिंग को आप, मतलब इस स्ट्रिंग में आप हर एलिमेंट को 1 कीजिए इस ऑपरेशन से, तो आप क्या करेंगे? आप क्या ऐसा करेंगे कि यहाँ से आप एक सबस्ट्रिंग उठाएंगे और फिर इसको चेंज करेंगे, या फिर यहाँ से उठाएंगे इसको चेंज करेंगे? जी नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। हम सीधे यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम किसी को भी अगर यहाँ पे चेंज करते हैं यहाँ पे, तो उसके सामने वाला भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर चेंज हो रहा है तो हम बार बार, मतलब अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर इसको 0 करने जाएंगे तो आगे वाला 1 हो जाएगा। इसलिए हम सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से इससे 1 करते करते आगे बढ़ेंगे और वही अल्टीमेटली हमारा सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होगा सारे एलिमेंट को 1 करने का। ठीक है, क्योंकि हमें हमें रेंज नहीं दी हुई है, हमें यहाँ प्रीफिक्स दिया हुआ है, इसलिए हमें इस साइड से सारे एलिमेंट को लेना पड़ेगा सबको 1 बनाने के लिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए ये लास्ट वाला 1 है, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको तो चेंज करना ही नहीं है। ये 0 है तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इतना सेगमेंट लूंगा, इतना प्रीफिक्स लूंगा और इसको चेंज कर दूंगा। 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बार अभी तक प्रीफिक्स लिया और मेरे 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा प्रीफिक्स लूंगा, अब इसको फ्लिप करूंगा। 1 1 0 1 0 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स भी लिखते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप किया है। अब हम इतना लेंगे और इसको फ्लिप करेंगे। 1 0 1 0, और ये पीछे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को लेंगे, इतना सेगमेंट, इसको 1 0 1 1 1 1 1 1, 4 स्टेप। अब हम इस 0 को लेंगे, 1 कर देंगे, ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5वां स्टेप यहाँ पे फॉलो हो जाएगा और फिर यहाँ पे इतने को लेंगे और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब 1 हो जाएंगे। तो टोटल हमें 6 स्टेप लगे। ठीक है, तो क्या ये 6 स्टेप मुझे, मतलब हर बार देख के पता कर सकते हैं या फिर हम कुछ इसका फॉर्मूला बना सकते हैं? तो अगर आप इस सब स्ट्रिंग को देखें, ठीक है, इस सब स्ट्रिंग को मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक से 1 0 1 0 डबल 1 0 1 1 0 1 0 डबल 1 0 1। तो यहाँ पे इसका आंसर 6 आया। ठीक है,
तो ये 6 आ कैसे रहा है देखिए, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यानी कि लास्ट से हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो इसको वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। लेकिन यहाँ पे वन तो ऑलरेडी वन है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो आगे से चलते हैं हम और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ पे अगर ये कोई भी एलिमेंट वन से जीरो की तरफ जाएगा तो हम उसको एक ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। या फिर जीरो टू वन जाएगा तो उसको भी एक ट्रांजिशन बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ये वन से जीरो में जा रहा है, एक ट्रांजिशन हुआ, ये दो ट्रांजिशन। ये वन से जीरो में फिर जीरो से वन में जा रहा है तो ये तीसरा ट्रांजिशन। फिर वन से जीरो में जा रहा है तो ये चौथा ट्रांजिशन, ठीक है। जीरो से वन में जा रहा है, ये पांचवा ट्रांजिशन। ये वन से वन में जा रहा है, ये ट्रांजिशन नहीं है, इसको पूरा एक ट्रांजिशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर ये वन से जीरो में जा रहा है, ये एक ट्रांजिशन। फिर ये जा रहा है जीरो से वन, ये एक ट्रांजिशन। तो कितने ट्रांजिशन हुए हैं टोटल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ट्रांजिशन का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भी हम जीरो से वन में जाए या फिर वन से जीरो, कोई भी चेंज ऑफ स्टेट बाइनरी नंबर का, वो दर्शाता है यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक बने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब देखिए यहाँ 7 ब्लॉक बने, आया आंसर 6 है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हमेशा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब बी से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स माइनस वन ऑपरेशंस लगेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तब लगेंगे ना जब ये लास्ट का एलिमेंट वन हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यही लास्ट का एलिमेंट जीरो होता, हमने कहाँ से शुरू किया था याद करिएगा, हमने इतना लिया था, ठीक है। याद है ना, हमने ये वन स्किप कर दिया था और हमने यहाँ से ऑपरेशन चालू किया था। अगर मान लीजिए ये भी जीरो होता तो हम यहाँ से शुरू करते, यानी कि हमें तब 7 ऑपरेशन लगते हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली बात क्या निकल के आई, अल्टीमेटली बात ये निकल के आई कि हम सबसे पहले स्ट्रिंग का, जिसका भी मतलब, जैसे स्ट्रिंग में तो मुझे पूरी स्ट्रिंग को वन करना था, ठीक है। तो बात ये निकल के आई कि जिस स्ट्रिंग को पूरा वन करना है उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट काउंट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिशन या फिर कुछ भी बोल दीजिए, सेगमेंट ट्रांजिशन ब्लॉक, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो उसको अगर मैं बी से डिनोट करता हूँ, बी से, और मैं कहूँ कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है उस स्ट्रिंग का, अगर वो वन है, अगर वो ऑलरेडी वन है, तो मुझे बी माइनस वन ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। बी माइनस वन ऑपरेशंस लगेंगे पूरी स्ट्रिंग को वन बनाने के लिए, ठीक है। अगर उसमें लास्ट एलिमेंट जीरो है, अगर उसमें लास्ट कैरेक्टर जीरो है, जैसे कि इसमें नहीं था, जब नहीं था तो 6 था आंसर, और जब है तो उसमें आंसर होगा बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 ट्रांजिशन से लास्ट में वन था, जिसके लास्ट में वन तो ट्रांजिशन माइनस वन, ठीक है। जिसके लास्ट में वन तो ट्रांजिशन माइनस वन, नंबर ऑफ सेगमेंट बोल सकते हैं आप उसको। और जिसके लास्ट में जीरो होगा उसमें बी ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। समझ रहे ना आप। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपसे 8 से करवाया, लेकिन यही तो क्वेश्चन की मांग है। क्वेश्चन की मांग क्या है कि वो एक टेस्ट केस में आपको डील करता हूँ। मान एक टेस्ट आपने उसने आपको 10101 दिया हुआ है, ठीक है, 5 और 3। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 8 के लिए किया ना 8 के लिए, वैसे ही हम इस उसको 3 के लिए करेंगे। यानी कि जैसे कि ये सेगमेंट है, हमें पता है कि 3 का सवरे लेना है, तो हम सबसे पहले इस 3 को लेंगे, इसमें ये वाली चीज करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट फाइंड करेंगे। और नंबर ऑफ सेगमेंट फाइंड करने से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि कितने ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। फिर हम इस वाले सबरे में जाएंगे, हम इसमें ये चीज फाइंड करेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। फिर हम इस सबरे में जाएंगे, इसमें फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें के के लेंथ की सबस्ट्रिंग चाहिए जिसमें वन हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, के लेंथ की सबस्ट्रिंग काट लेंगे और उसमें वन, और उसको वन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबस्ट्रिंग कंटिन्यूअस होती है, तो हम जितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग हैं, सब अरे बनेंगे इसमें, उसको हम लोग पहले से ही निकाल लेंगे, ठीक है। और उसको वन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि इसका ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन आया A1, इसका आया A2, इसका आया A3, तो हमारा आंसर क्या होगा,
मिनिमम ऑफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3, समझ रहे आप? मिनिमम ऑफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे? अब हम इसको निकालेंगे कैसे? देखिए हम अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बिल्कुल तरीका बताने वाला हूँ जिससे हम लोग करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक टेस्ट केस से आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? थर्ड टेस्ट केस लेते हैं जिसमें n इक्वल टू 5 है, k इक्वल टू 3 है, और हमारी स्ट्रिंग है 10101। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था हर सेगमेंट के लिए हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है? लेकिन अब आप ही सोचिए, हर सेगमेंट के लिए ये फाइंड करना क्या आसान है? क्योंकि हर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए हमें ट्रांजिशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था, यानी कि इस वाले को निकालने के लिए एक लूप लगाऊंगा, फिर इसको निकालने के लिए एक लूप लगाऊंगा, फिर इसको निकालने के लिए एक लूप लगाऊंगा, यानी कि मुझको सबको निकालने के लिए लूप लगेंगे। यानी कि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ k, क्योंकि हम k मतलब k टाइम्स आगे बढ़ेंगे ना k सबस्ट्रिंग में। एक बात बताना भूल गया। अगर मान लीजिए n लेंथ का मतलब स्ट्रिंग है जो कि दिया हुआ है, और उसमें k लेंथ का फाइंड करना है सब स्ट्रिंग, तो टोटल कितने सब अरेज बनेंगे? n माइनस k प्लस 1, ठीक है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर n लेंथ का स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि कितने k लेंथ के सब स्ट्रिंग बनेंगे उसमें, तो n माइनस k प्लस 1, तो इतना इंटू, क्योंकि इतना स्ट्रिंग बनेंगे, इतना इंटू फॉर लूप लगाएंगे हम लोग 3 का, यहाँ पे k इक्वल टू सॉरी k का, तो इतना इंटू ये, तो O ऑफ n स्क्वायर जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, हम O ऑफ वन में ये सेगमेंट निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेगमेंट O ऑफ वन में कैसे निकलेगा? यही तो ट्रिक है। चलिए आपको बताते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच क्या कुछ नहीं कर सकता। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 3 उठाएंगे, ठीक है? पहले 3 उठाएंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग पहले चेक कर लेंगे कि कितना सेगमेंट है। एक से तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना सेगमेंट है, ठीक है? एक सेगमेंट, 1 से 0 ट्रांजिशन 2 सेगमेंट, 0 से 1 ट्रांजिशन 3 सेगमेंट, ठीक है? 3 सेगमेंट। तो सबसे पहले हमको पता चलेगा कि जो पहला सबस्ट्रिंग है उसमें 3 सेगमेंट है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है? हमारा आई यहाँ रहेगा एक पॉइंटर, और हमारा जे यहाँ रहेगा एक पॉइंटर। हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे आई को यहाँ करेंगे। आई को यहाँ करके हम देखेंगे कि क्या ये ट्रांजिशन चेंज हो रही है। अगर आप सोचिए, अगर ये ट्रांजिशन चेंज होगी, यानी कि हमारा एक सेगमेंट चेंज हुआ। सेगमेंट चेंज नहीं, एक्चुअली सेगमेंट कम हो गया, ठीक है? पहले हमने ये 3 लिया था, अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा। अब 1 0 की इक्वल तो है नहीं, यानी कि मुझे अब नया ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना सेगमेंट को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है? और फिर मैं ये जे है, अब क्योंकि हमें 3 लेंथ का चाहिए ना, तो फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए हमारा बन गया 3 लेंथ का। अब देखिए ये आई जो है ये इसके इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ पे सेगमेंट का माइनस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन एक ब्लॉक कम हो रहा है ना। हमारे जो नया सबअरे बन रहा है 0 1 0 का, उसमें एक ब्लॉक कम हुआ। और फिर हम चेक करेंगे कि या क्या ये 1 और ये जे इक्वल है क्या। अगर ये 1 ये जे इक्वल नहीं रहेगा तो हम फिर सेगमेंट को प्लस प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं आप? अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए 1 से 0 पे आने के लिए ट्रांजिशन हुआ, ट्रांजिशन कम हुआ, क्योंकि पहले ट्रांजिशन 1 था 0 था। अब क्योंकि 1 0 तो अलग अलग है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले 1 0 और इसको दोनों को 1 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इतना लेंगे, 1 को 0 बनाएंगे, 0 को 1 बनाएंगे, फिर 1 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 को पकड़ के 1 बनाएंगे, तो आपको कितना लगा, 2 ट्रांजिशन लग गया ना। लेकिन अगर दोनों जगह 0 0 होता या दोनों जगह 1 1 होता, यहाँ यहाँ, तो आपको एक ही बार में आप सबको लपेट लेते, ठीक है? यानी कि 0 0 और 1 1 एक ही बार में आप दोनों को ले लेते हैं। और क्योंकि हमने सबसे पहले फाइंड करा हुआ है कि 3 सेगमेंट है, तो उसमें वो शामिल हो जाता।
क्योंकि आप ही सोचिए, अगर मैं के सबस्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 है ऑलरेडी, ठीक है, अगर मैं इसको 1 बना रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को, तो ये पीछे वाला 0 हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ तक लूंगा तो क्या होगा, ये 1 बनेगा और वो आगे वाले 0 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ तक लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब सेम हो जाए 0 0, तो मैं ये एक बार में सारा ले लूंगा और सारा चेंज कर दूंगा। इसीलिए जब यहाँ पे सेगमेंट कम हो रहा है, सॉरी, जब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, जब हम आई को आगे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेगमेंट माइनस माइनस करेंगे। और जब जे को आगे कर रहे हैं और ये सेगमेंट डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट को प्लस प्लस कर देंगे। और ऐसे करके हम हर बार आंसर को मिनिमम करेंगे। मिनिमम किसका करेंगे, हम आंसर को मिनिमम करेंगे जो पहले ब्लॉक था और जो अब ब्लॉक है, ठीक है, जो पहले ब्लॉक कितना लगा और अब कितना है। तो चलिए आपको इसको कोड के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, बढ़िया से समझाते हैं, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। 10101, ठीक है। चलिए पहले कोड करते हैं, कोड चलता रहेगा फिर आपको समझ में भी आएगा। तो इसको काट देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, जस्ट अ मिनट। इनपुट, तो इनपुट हम सबसे पहले int n और फिर k लेना है। उसके बाद क्या, स्ट्रिंग भी इनपुट लेनी है। तो यहाँ तक हमने अभी तक इनपुट लिया है, ठीक है। आप देखिए काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट का ब्लॉक बनाएंगे, मतलब कि सेगमेंट बनाएंगे सेगमेंट फाइंड करने के लिए। तो इंट सेगमेंट इक्वल टू 1 पहले ही ले लेंगे, ठीक है, 1 से डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक सोल्यूशन नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम n असाइन कर देंगे। हम n असाइन क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 पॉइंटर बनाएंगे अपना, p इक्वल टू जो पहले 0 पे रहेगा, ठीक है, और q किस पे रहेगा। अब क्योंकि हमारा k इक्वल टू 3 दिया रहेगा, अगर k इक्वल टू 3 दिया रहेगा तो वो सबस्ट्रिंग कितनी होगी, 0 to 2, ठीक है। अगर k इक्वल टू 3 है तो 0 to 2 होगा सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं q इक्वल टू k माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 0 पे इंडेक्सिंग होती है जब हम स्ट्रिंग में लेते हैं या फिर अरे में लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, i लेस देन k, ठीक है, i लेस देन k, i प्लस प्लस, इफ यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, इफ s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया अब तक, यहाँ पे क्या किया देखिए, i इक्वल टू 1 है, i लेस देन k है, ठीक है। यहाँ पे देखिए k मेरा 3 था, i इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग में 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो हमने i को सबसे पहले यहाँ रखा और हमने चेक किया क्या ये इससे इक्वल है। अगर नहीं है तो सेगमेंट को प्लस प्लस कर दो, तो सेगमेंट पहले 1 था तो अब 2 हो जाएगा, ठीक है। और i को हमने कहाँ तक चलाया है, i को हमने i लेस देन की, यानी i यहाँ तक चलेगा, ठीक है। यानी कि हमने सबसे पहला सेगमेंट का, सॉरी, सबसे पहला सबस्ट्रिंग का सेगमेंट निकाले हैं, ठीक है। ये सेगमेंट क्या बता रहा है कि सबसे पहला सबस्ट्रिंग का सेगमेंट क्या है। तो अगर मैं कोड रन करके बताऊँ ऐसे, तो सेगमेंट 1 था, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट 2, यहाँ पे सेगमेंट 3। तो अभी तक जो हमने कोड लिखा है वो कह रहा है कि सेगमेंट इक्वल टू 3 पे अभी रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ, ठीक है, इफ s ऑफ k माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि कैरेक्टर 0। तो मैंने क्या कहा था आपसे, अगर ये एलिमेंट 0 होता है तो हमें जितने सेगमेंट हैं उतने उतना नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगता है। लेकिन यहाँ पे 0 तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेगा, ब्लॉक माइनस 1, ठीक है।
तो मैं लिखूंगा अगर ये 0 होता है तो मेरा जो सोल्यूशन होगा वो इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ सोल्यूशन कॉमा ब्लॉक के एल्स जो मेरा सोल्यूशन होगा वो मिनिमम होगा सोल्यूशन कॉमा ब्लॉक -1 के। ठीक है, तो इस वक्त तक क्या है, जो मेरा ब्लॉक है, ब्लॉक सॉरी जो मेरा सेगमेंट है वो 3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे सेगमेंट होगा, सेगमेंट, और यहाँ पे भी सेगमेंट। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा कोड है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जो मेरा सोल्यूशन है अभी तक वो, क्योंकि सेगमेंट -1 है तो सोल्यूशन अभी तक 2 है। तो ये 2 बता क्या रहा है, ये 2 बता रहा है कि अगर मैं इस सबस्ट्रिंग को उठाऊं, ठीक है, 101 को, तो इसको मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस लगेंगे क्या करने के लिए, सबको 1 बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही लगेंगे, ये 1 ये 0 हो जाएगा पहले ऑपरेशन में, और फिर ये 1 1 1। समझे आप? अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम आई को आगे मूव करेंगे। ठीक है, आई को आगे मूव करेंगे, और जो जे हमारा था उसको भी आगे मूव करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वाइल, वाइल आई, सॉरी वाइल जो मेरा क्यू है, Q+1 लेस देन एन। अब हमने ये क्यों लिखा, वाइल Q+n लेस देन एन, ये हमने क्यों लिखा अभी? तो देखिए हमारा जो लूप है P इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, Q इक्वल टू K-1 पे है, 1 0 1 0 1। P मेरा यहाँ पे है 0 पे, और Q मेरा कहाँ पे है, K-1 पे। ठीक है, P और Q यहाँ पे है। अब क्योंकि हमने इसका निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे P प्लस प्लस, P प्लस प्लस करने से क्या हो गया, P आगे आ गया। ठीक है, अब देखिए P आगे आएगा, तो P आगे आएगा कब, जब Q के लिए आगे जाने की जगह होगी। ठीक है, मान लीजिए 3 लेंथ का स्ट्रिंग होता और हम P आगे कर दें तो ऐसे थोड़ी होगा, तो सब स्ट्रिंग तो अब 2 लेंथ का हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q+1 लेस देन n। ठीक है, यानी कि Q के लिए एक जगह हो आगे जाने की। ठीक है, Q+1 लेस देन n। तो जब Q यहाँ पे है तो उसके लिए एक आगे जगह है कि नहीं है, हाँ है, तो इसको आगे बढ़ा दो। फिर Q यहाँ आएगा, फिर उसके लिए एक आगे जगह है कि नहीं है, हाँ है, तो P को आगे बढ़ा दो। फिर जब Q यहाँ आएगा उसके आगे जगह ही नहीं रहेगी तो हम किसी को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है Q+1 लेस देन n। तो इसको पीछे कर देते हैं अब। हाँ, तो हम P को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब 1 से 0 आ गया, यानी कि हमारा क्या है, सबसे पहले एक ट्रांजिशन या फिर कहें एक सेगमेंट कम हुआ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ एस ऑफ आई, एस ऑफ आई नहीं, एस ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ P-1। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ट्रांजिशन कम हुआ है, तो अगर ट्रांजिशन कम हुआ तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट को भी कम कर देंगे। ठीक है, सेगमेंट को कम कर दिया हमने, और फिर हम क्या करेंगे, हम क्यू को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये फिर अब नई सबस्ट्रिंग हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पे Q++ कर देते हैं और लिखते हैं इफ एस ऑफ Q नॉट इक्वल टू एस ऑफ Q-1। अगर ये इक्वल नहीं है तो अब आप देखिए हमारे पास एक और काम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आदमी घट रहा है, यहाँ एक आदमी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे काम घट रहा था हमारा, और यहाँ पे काम फिर से बढ़ रहा है अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो सेगमेंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इफ एस ऑफ क्यू, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ क्यू
इसी पे तो डिपेंड करता है ना कि हमारा सेगमेंट कितना लगेगा, एन सेगमेंट लगेगा या फिर सेगमेंट माइनस वन ऑपरेशन लगेंगे। तो फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग, इफ एस ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो है तो फिर हमारा आंसर इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा मिनिमम ऑफ सॉरी सोल्यूशन कॉमा, अभी क्या हुआ सेगमेंट ना, हाँ जब जीरो रहेगा तो एक प्लस लगेगा यानी कि सेगमेंट जैसा। और अगर एल्स एल्स अगर जीरो नहीं है तो अल्टीमेटली वन ही होगा। एल्स सोल्यूशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ सोल्यूशन कॉमा सेगमेंट माइनस वन। जैसे कि आपको बताया अगर लास्ट में वन रहेगा तो एक कम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, सोल्यूशन को आउट करा देंगे। हमने सोल्यूशन को यहाँ पे n क्यों लिया था, क्योंकि आप ही सोचिए, क्या सोल्यूशन यानी कि जो भी हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस आएगा, क्या वो कभी n से बड़ा हो सकता है क्या? आप सोचिए, जब लेंथ ही n स्ट्रिंग की है और हमने देखा कि कोई भी n लेंथ की स्ट्रिंग को कोई भी n लेंथ की स्ट्रिंग के पूरे वन बनाने के लिए हमें मैक्सिमम n ऑपरेशंस लगते हैं अगर लास्ट में जीरो है, और अगर लास्ट में वन है तो n माइनस वन लगते हैं। इसलिए हमने मिनिमम लिया है किसका, n का, और फिर बाकी बाकी जो हम अभी सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका मिनिमम लिया है, क्योंकि उससे ज्यादा आंसर नहीं हो सकता था। तो ये हमारा कोड हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ देखिए, सेगमेंट पहले थ्री था, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया था तो सेगमेंट यहाँ पे हमने माइनस माइनस किया तो सेगमेंट फिर से टू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से जब इसको आगे किया तो सेगमेंट इक्वल टू फिर से थ्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, इफ एस क्यू इक्वल टू जीरो, तो सोल्यूशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ सोल्यूशन कॉमा सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जीरो है तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या होगा, सोल्यूशन कॉमा सेगमेंट। तो सोल्यूशन क्या है, पहले दो था, ठीक है, दो कॉमा, अब सोल्यूशन अब सेगमेंट क्या है, तीन है, दो कॉमा तीन, तो मैक्स मिनिमम क्या है, दो है, तो सोल्यूशन अभी भी दो बना रहेगा, ठीक है। और ये सोल्यूशन दो बता क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे सेगमेंट तीन है ना, तो सेगमेंट तीन बता क्या रहा है कि अगर आप जीरो वन जीरो देंगे, ठीक है, ये सेगमेंट तीन आया था ना, सेगमेंट तीन बता रहा था जीरो वन जीरो लेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑपरेशन लगेंगे, और मुझे पहले दो ऑपरेशन लग रहे थे तीन लेंथ की सबस्ट्रिंग बनाने में। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हर सबस्ट्रिंग को निकाल निकाल के उसका मिनिमम ले रहे हैं। उसके बाद क्या होगा देखिए, आई वन जीरो वन जीरो वन, तो हम सबसे पहले तो आई यहाँ था, पी यहाँ था, फिर पी यहाँ आया, क्यू यहाँ था, ठीक है। अब फिर से होगा क्या, क्यू प्लस वन एग्जिस्ट करता है लेस देन एन, हाँ करता है, तो फिर से पी को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर से ट्रांजिशन है, तो क्या करेंगे, सेगमेंट माइनस माइनस, अब सेगमेंट फिर से टू हो जाएगा। अब फिर क्यू को जीरो से वन पे लेके जाएंगे, अब क्या होगा, सेगमेंट प्लस प्लस, क्योंकि फिर से ट्रांजिशन है, तो फिर से सेगमेंट हो गया तीन, ठीक है। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे तीन सेगमेंट है, एक वन एक जीरो एक तीन, इस सब अरे में, तो तीन सेगमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे वन है कि नहीं, वन है यानी कि सेगमेंट माइनस वन, यानी कि इसको कितना ये ऑपरेशन लगेगा, दो। अब सोल्यूशन क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ सोल्यूशन कॉमा लास्ट में वन है, ठीक है। तो सेगमेंट माइनस वन, तो सेगमेंट यहाँ पे कितना है, वन जीरो वन, तीन, तीन माइनस एक दो, ठीक है। तो दो कॉमा दो का मिनिमम क्या होता है, दो, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, दो, क्योंकि अब इसके आगे ये जा नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ उस टेस्ट केस पर। एक था, पाँच, तीन था, वन जीरो वन जीरो वन था, ठीक है। तो आंसर इसका टू था। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, पी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, पी क्यू, तो एस ऑफ पी क्यू प्लस प्लस, वो यहाँ पे सेमीकोलन आ गया था।
अब शायद ये चलना चाहिए। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं 2 आ चुका है। तो ये कोड आपको सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपका मन करे तो लाइक कीजिए या फिर ना भी कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आपका कोई कोड या फिर आपका कोई थिंकिंग या फिर आपका कोई लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है तो भी मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। बाय बाय।